नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह। आज बात एक बुलडोजर की जो कि पहले किसी दफ्तर पे चला था। अब कुछ लोगों की जो छवि उस पर चल गया है। कुछ लोगों की जो सालों की कमाई है इज्जत की, उस पर चल गया है। मैं बात कर रहा हूं कंगना रनौत मामले की। आपको याद होगा कंगना रनौत का दफ्तर बीएमसी के बुलडोजर ने कैसे तोड़ दिया था। एक खूबसूरत सा दफ्तर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई खंडहर। लेकिन सितंबर की यह घटना 2 महीने बाद कैसे समय का पहिया पलटा और अब जो बुलडोजर चला है वो उद्धव ठाकरे की छवि पर चला है। अब जो बुलडोजर चला है वो संजय राउत के जो नापाक मंसूबे हैं उन पर चला है। अब जो बुलडोजर चला है वो महाराष्ट्र सरकार की जो कार्रवाई वो करते हैं बदले की भावना से, उसके ऊपर चला है। और ये बुलडोजर चलाया है बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले ने। जब कंगना रनौत के उस दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि क्या सिर्फ कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे को लेकर तीखी टिप्पणियां कर दी इसलिए बुलडोजर चल गया। संजय राउत ने कहा हम किसी के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं करते। लेकिन आज जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है वो आपको सुनना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार, बीएमसी, उन्होंने जो किया कंगना रनौत के खिलाफ वो कितना गलत था। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा है पहले आपको वो बता देता हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबसे पहले जो कार्रवाई हुई, जो दफ्तर तोड़ा गया कंगना रनौत का, उस कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कुछ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं था जिस पर कि आप बुलडोजर चला देते। सोचिए इस देश में कितना भयावह है किसी नेता के खिलाफ बोलना या किसी नेता के खिलाफ जाना, कि अगर आप उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो इस तरीके से बुलडोजर चल जाएगा आपके दफ्तर पर। क्योंकि अगर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं था तो हवा में तो सब कुछ नहीं हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट की जो राय है, जो उनकी ओपिनियन है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा उसकी 4 अहम बातें क्या है। उन्होंने कहा कि नोटिस ऑफ डिमोलिशन इशूड अगेंस्ट कंगना रनौत प्रॉपर्टी इज क्वैश्ड, यानी जो कंगना रनौत की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया था, पूरी तरह से ध्वस्त करने का, उसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। मतलब उस नोटिस को ही ध्वस्त कर दिया। आप दफ्तर क्या ध्वस्त करेंगे, वो नोटिस बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्वॉश कर दिया, खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट को उसमें कोई भी ऐसी बात नजर नहीं आई जिसकी वजह से उन्हें लगे कि हाँ ये दफ्तर गलत बना हुआ है, गलत कंस्ट्रक्शन है और इसको तो तोड़ देना चाहिए। सोचिए कितना भयानक है किसी के जज्बे को तोड़ने के लिए, उसके हिम्मत को तोड़ने के लिए अगर आप इस तरीके से बुलडोजर चलाते हैं तो आप पर सवाल खड़े होते हैं, जो आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की फजीहत का सिलसिला और आगे बढ़ा जब कोर्ट ने कहा कि आप कंगना रनौत को कॉम्पनसेशन भी देंगे। यानी जो कि तोड़फोड़ हुई उसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो कि यह तय करेगा कि कितना नुकसान कंगना रनौत को हुआ और उसका पैसा यानी हर्जाना भरेंगे आप। जो तोड़फोड़ की बीएमसी ने, उसका हर्जाना बीएमसी को भरना होगा। ये एक तरीके से करारा तमाचा है उन लोगों के चेहरे पर जो कि बोलने की आजादी को छीनने की कोशिश करते हैं और गलत कार्रवाई करते हैं। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा रनौत इज अलाउड टू टेक स्टेप्स टू मेक हर प्रॉपर्टी हैबिटेबल, यानी पहला जो तोड़फोड़ होनी है उसको रोक दिया, दूसरा जो तोड़फोड़ हुई उसके लिए हर्जाना भरने को कहा, तीसरा कंगना रनौत को आदेश दे दिया है, उन्होंने इजाजत दे दी है बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि आप फिर से उस दफ्तर को बसा सकती हैं, जैसा था वैसा बना सकती हैं। यानी एक तरीके से उनके अधिकारों की रक्षा भी की और जो लोग उस अधिकार को छीनना चाहते थे उन्हें करारा जवाब भी दिया। तो ये बहुत अहम फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट का, जो कि जस्टिस एस.जे. कटवल्ला और जस्टिस आर.आई. चागला ने दिया है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो एक तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट का कहिए कि उनको भी ऐसा लगा कि जो कुछ भी हुआ वो संजय राउत ने जो बयानबाजी की कंगना रनौत को लेकर, जो उन्होंने गुस्सा दिखाया और जो उनके शब्दों में कहूं तो नौटी बयानबाजी उन्होंने की, तो उसका नतीजा था कि इस तरीके की कार्रवाई। देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो जो नागरिक के अधिकार छीने गए, इसका उन्होंने जिक्र किया है, ये नागरिक के अधिकार छीनने जैसा लगता है जो कार्रवाई की गई। तो जो नागरिक के अधिकार छीने गए उसको तो वापस कर दिया। लेकिन
हमारे लिए और आपके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या इस देश में किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना, क्या इस देश में किसी सरकार के खिलाफ बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर आप बोलिएगा, आप उन पर सवाल खड़े कीजिएगा, तो इस तरीके की कार्रवाई हो जाएगी और किसी कोर्ट को दखल देकर एक नागरिक के अधिकार वापस कराने पड़ेंगे। और दूसरा बड़ा सवाल जिसका जवाब हमें इस पूरी कार्रवाई के बाद मिला, इस देश में नरेंद्र मोदी को लेकर क्या से क्या नहीं कहा जाता रहा इतने सालों में। क्या किसी का दफ्तर गिराया गया? मुझे बता दीजिए। जो पत्रकार नरेंद्र मोदी को लेकर क्या से क्या नहीं कहते रहे, उनके साथ भी कुछ हुआ क्या? लेकिन असहिष्णु होने का, इंटॉलरेंट होने का आरोप किस पर लगाया जाता है? नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर। है कौन? है वो सरकार महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के गठबंधन से चल रही है। वो कांग्रेस जो अपने आप को बताती है कि वो फ्री स्पीच की पुरोधा है। ये है पुरोधा। ये आप लोगों को अधिकार देते हैं। इस तरीके का फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो दिया, वो देने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। कहां थे राहुल गांधी? क्यों नहीं कहा उन्होंने कि यह गलत हुआ? जो आज बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है, वो राहुल गांधी क्यों कहते नजर नहीं आए? क्यों उन्होंने उद्धव ठाकरे को फोन नहीं लगाया, संजय राउत को फोन नहीं लगाया कि यह क्या हो रहा है, इसको रोकिए आप? और आप सवाल खड़े करते हैं इस देश में बोलने की आजादी है या नहीं इसको लेकर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अर्णब गोस्वामी के साथ जो हुआ, उसमें मैं बार बार कहता हूं कि जो भी मामला है उसका मेरिट तय कीजिए, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई की गई आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने, जो कंगना रनौत को लेकर कहा है, उस मामले को लेकर कहा है, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो अर्णब गोस्वामी के साथ हो रहा था वो भी क्या था। हालांकि इसमें समझने के लिए कोई बहुत आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं लगेगा, कोई ऐसा अरिथमेटिक नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन सिर्फ ये कह देने भर से कि हम कोई बदले की कार्रवाई नहीं करते, ये नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को यह समझ में आना चाहिए कि यह देश लोकतंत्र से चलता है। उद्धव ठाकरे को यह समझ में आना चाहिए कि उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे ने बड़ी मेहनत से अपना नाम, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत कमाई। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग आपसे सवाल पूछते हैं, आप उनके साथ ऐसी कार्रवाई करेंगे, उनके होश ठिकाने ला देंगे, ऐसा लगने लगे आपकी कार्रवाई से, तो बहुत गंभीर है। और यह आपको डैमेज कर रहा है उद्धव ठाकरे जी। आपको सोचना चाहिए कि आपकी बार बार की ऐसी कार्रवाई आपको ज्यादा डैमेज करती है, जितना कि वो बयान डैमेज नहीं करते जो शायद कंगना रनौत ने दिए हो या जो आपके खिलाफ रिपोर्टिंग अर्णब गोस्वामी ने की। सोचिएगा जरूर, और आप लोग भी सोचिएगा कि बोलने की आजादी किसके राज में नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। सच लोगों तक पहुंचना चाहिए, आवाज बाहर आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।